हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है और इससे संबंधित यहाँ गजट अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल तरीके से अब यहाँ जो भी कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वह अपना काम शुरू कर दिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, विशेषज्ञों की इस पर राय क्या है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं संपूर्ण विश्लेषण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब से लाइक कर लीजिएगा पल पल की अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं डीए कम होने से कमज़ोर रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, और कितना रहेगा तो देख सकते हैं यहाँ कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारी वर्ग में बेसिक वेतन 3 गुना तक बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। यह कर्मचारी वर्ग का कहना है कि कम से कम 3 गुना वेतन बढ़ा जाए, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ता कम होने के कारण फिटमेंट फैक्टर कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि पिछले के मुकाबले देखा जाए तो मात्र यहाँ 50% ही महंगाई भत्ता बढ़ा है और यहाँ इसका नए वेतनमान में बढ़ोतरी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा था, यानी महंगाई भत्ता डीए को समायोजित किए बिना बेसिक सैलरी में 2.57 गुना बढ़ोतरी की थी 7वें वेतन आयोग ने। लेकिन यहाँ उसमें कुछ मतलब कि बातों का ख्याल भी रखा गया था। जिस समय 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गई, उस समय 6ठे वेतन आयोग द्वारा तय किए गए वेतनमान के ऊपर डीए 114% था। यानी कि यहाँ आप अभी जान रहे हैं कि 8वें वेतनमान का मतलब कि घोषणा हो गया है 8वें वेतन आयोग का, और यहाँ अभी जो डीए है वह 58% है, और जनवरी में मान के चलिए कि जितना होगा वह बढ़ेगा 2-3%, तो यहाँ 61-62% हो जाएगा। लेकिन फिर भी 114% जो डीए का आंकड़ा है यह नहीं छू पा रहा है। पिछले 10 साल में यह स्थिति नहीं है कि 114% मतलब कि यहाँ डीए हो जाए। जानकारों के अनुसार अभी केंद्रीय कर्मचारियों के मतलब कि राज्यों के अनुरूप राज्य में भी का डीए महज 58% है। जनवरी में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने से पहले डीए की एक और 3 या 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। इसे मिलाकर कुल देखा जाए तो 61 से 62% डीए तक ही पहुंचेगा इस बार फिटमेंट मतलब कि डीए। फिटमेंट फैक्टर महंगाई और लिविंग कास्ट के आधार पर तय किया जाता है, यानी कि महंगाई आपका डीए कितना है, साथ ही साथ यहाँ जो कास्ट के आधार पर मतलब तय किया जाता है कि उसमें कितना मतलब कि ज़रूरी है। ऐसे में मौजूदा डीए को मूल वेतन में जोड़ने के बाद फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग की सिफारिश 2.57 तक पहुंचना मुश्किल है, यानी कि यहाँ इतना पहुंचना मुश्किल है। लेकिन कर्मचारी संघ हैं उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि 2.86 से बढ़ाया जाए। लेकिन बात यहाँ समझने योग्य यह है कि जो भी कमेटी बनी है वह सभी बातों का विश्लेषण करेगी, महंगाई का विश्लेषण करेगी, विदेश के आंकड़ों भी जुटाए जाएंगे। तो यहाँ उनका 18 महीने का कार्यकाल बताया गया है, लेकिन वह बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ फिटमेंट फैक्टर की तत्काल अगर अनुमानित बात करें तो यहाँ समझिए कि इस बार 2.26 से लेकर मतलब कि 2.86 तक रह सकता है। यह अभी ऑफिशियल नहीं है क्योंकि अभी सिफारिश होना है बाकी है। पेंशनरों को म्यूटेशन में राहत की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को यहाँ कंप्यूटेड पेंशन कटौती की अवधि कम किए जाने की उम्मीद है। तय फार्मूले के तहत कंप्यूटेड यानी कि एडवांस पेंशन की रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक कटौती होती है और उसके साथ ही पूरी पेंशन मिलता है। पेंशनरों की लंबे समय से मांग रही है कि यह अवधि घटाकर 12 साल की जाए और नया वेतन आयोग यह मांग पूरी कर सकता है। माना जा रहा है कि न्यूनतम वेतन भी ये मतलब तरह मौजूद न्यूनतम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 25,000 हो सकती है। वहीं अतिवरिष्ठ पेंशनरों को यानी कि 80 साल से अधिक आयु के भी अतिरिक्त पेंशन से मतलब कि राहत मिल सकती है। भत्तों में हो सकता है फेरबदल। 8वें वेतन आयोग में भी पिछले आयोग की तरह कर्मचारियों के अप्रासंगिक भत्तों पर कैंची चलाई जा सकती है।
सातवें वेतन आयोग ने उस समय मिल रहे 196 तरह के भत्तों में से 52 को समाप्त करके 36 का में समाहित कर दिया था। जानकारों के अनुसार इस बार भी टाइपिंग भत्ता जैसे अप्रासंगिक भत्तों को खत्म किया जा सकता है। वहीं बच्चों का शिक्षण भत्ता बढ़ाने के साथ इंटरनेट अलाउंस जैसे भत्ते भी शामिल किए जा सकते हैं। इन मुद्दों पर विचार कर सकती है आयोग देगी मतलब सिफारिश करके आयोग देगी सिफारिश। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, विकास व्यय की कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की जरूरत, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की लागत, राज्य सरकार के खजाने पर विभार, केंद्रीय उपक्रमों के लिए यहाँ जो है वह लाभ। यानी कि यहाँ फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो वहीं रहने वाला है 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट तो जरूर बढ़ेगा। अभी यह संभावित है। चैनल से बने रहें।